चलिए जी, इस वक्त की बड़ी खबर कि भारतीय जनता पार्टी ने बाय इलेक्शन पोलिंग के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। जी हां, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। और इलेक्शंस के बारे में बात करें तो चुनावी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में बढ़ चुकी हैं और ठीक ठाक ये गर्मी इस वक्त बढ़ी हुई है। और इस गर्मी के बढ़ते बढ़ते बीच में ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तो तेज करी ही थी, पर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और नया गेम चेंजिंग मूव देखने को मिला है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने बाय इलेक्शंस के लिए अपने कैंडिडेट्स को उतार दिया है। ये जो आप ऑर्डर की कॉपी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही ऑर्डर है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर और उसके अलावा और कई सारे राज्य जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं वहां के लिए ये ऑर्डर की कॉपी निकाली गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए भी इस ऑर्डर को साफ तौर पे सर्कुलेट किया गया है। आप उसमें पढ़ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में नगरोटा और बडगाम की सीटों के लिए पहले तो नगरोटा की बात करें तो वहां पर देवयानी राणा, जो कि देवेंद्र सिंह राणा जी की सुपुत्री हैं, उन्हें चूज किया गया है, उन्हें चुना गया है। और उसके बाद बडगाम की सीट के ऊपर उतारा गया है आगा सईद मोहसिन को। जी हां, आगा सईद मोहसिन की अगर बात करें तो ये भी काफी समय से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं। और रही बात देवयानी राणा की, तो देवयानी राणा बेटी हैं स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की। और रही बात आगा सईद मोहसिन की, तो इनको लेकर भी अभी कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये क्या उस प्रकार से परफॉर्म कर पाएंगे जितनी एक्सपेक्टेशंस फिलहाल इनसे की जा रही है। दूसरी तरफ रही बात इस सब की, तो अभी भी चुनावी सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज हैं और अभी देखना तो ये भी होगा कि आखिर इसको लेकर आगे दूसरी पार्टियों का क्या रुख रहने वाला है। क्योंकि आगा सईद की अगर बात करें तो वो बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने वाले हैं। बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहा जा रहा है कि शिया कम्युनिटी बहुत ज्यादा वहां पर एक्टिव है, तो देखना ही होगा कि वो उतने वोट बटोर पाएंगे या नहीं। बाई इलेक्शन की अगर बात करें तो बाई इलेक्शन 11 नवंबर के दिन कंटेस्ट किए जाने वाले हैं। यानी 11 नवंबर का वो दिन होगा जिस दिन वहां पर पोलिंग होगी और 14 नवंबर यानी ठीक 3 दिन बाद इन्हीं सीटों के ऊपर जो पोलिंग हुई थी उस पोलिंग के ऊपर वहां पर काउंटिंग की जाएगी। यानी कि वहां पर जो वोट कास्ट किए गए होंगे उनको काउंट किया जाएगा। अब देखना यह है कि इन सीटों के ऊपर कितनी जल्दी और क्या रिस्पॉन्स जनता का देखने को मिलेगा। रही बात देवयानी राणा की, देवयानी राणा के लिए वैसे भी जनता की तरफ से पॉजिटिव ही राय थी और काफी सारे लोग चाहते भी थे कि वो सीट, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जी की थी और अब उसके बाद वो सीट को कंटेस्ट करने के लिए अगर मौका किसी को दिया जाना चाहिए तो वो उनकी बेटी को ही दिया जाना चाहिए था। आगा सईद मोहसिन की बात करें तो अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वो उसी हिसाब से यहाँ पर उस तरीके का प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्टी ने उन पर भरोसा करके उन्हें ये मैंडेट तो दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो इस बार एक लक्ष्य लेकर चली है कि वो अपनी तरफ से यहाँ पर जितना हो सके वो अपनी इतिहास रचने का काम करेगी, क्या वो इतिहास भारतीय जनता पार्टी रच भी पाएगी या नहीं रच पाएगी, क्योंकि ये अब डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में है। हालांकि रही बात नगरोटा की सीट की, तो नगरोटा की सीट के लिए लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवयानी राणा को जो वहां पर उतारने का डिसीजन है वो काफी हद तक सही है और हो सकता है कि देवयानी राणा इस सीट के ऊपर जीत भी जाए, चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। हालांकि लेकिन बडगाम की सीट की अगर बात करें अभी भी वहां के लिए कुछ कह पाना मुश्किल है, पर यहाँ के लिए कहा जा रहा है कि देवयानी राणा को चूज करना ही सिर्फ काफी है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट्स भी मिल सकते हैं। हालांकि रही बात देवयानी राणा जी के पिता यानी कि स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह राणा की, तो उनका भी एक नारा था जम्मू जम्मू, यानी कि हमें जम्मू को आगे लेकर जाना है, जम्मू की बात करनी है। अब देखना यह होगा कि क्या यहाँ पर जो जम्मू जम्मू की बात का एक वादा किया गया था, एक लोगों के बीच में एक बॉन्ड बनाया गया था, उसी बॉन्ड को कितना आगे लेकर जाएंगी देवयानी राणा। और दूसरी तरफ आगा सईद की अगर बात करें तो ये कितना ज्यादा इस सीट के ऊपर जीत हासिल करने के चांस बना पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, खास करके 11 नवंबर का दिन और 14 नवंबर का दिन। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।